हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 869 रीऑर्डर्ड पावर ऑफ 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर n, वी रीऑर्डर द डिजिट इन एनी ऑर्डर including the original order such that the leading digit is not zero। बेसिकली क्वेश्चन में हमें एक पैरामीटर n इंटीजर टाइप का गिवन रहेगा और मुझे उस n के डिजिट को किसी भी रीअरेंजमेंट में रीऑर्डर करना होगा, लेकिन लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए। लीडिंग जीरो मतलब जैसे यहाँ पर एग्जांपल 2 में n1 0 गिवन, तो इसको हम 0 और 1 के फॉर्म में रीअरेंज नहीं कर सकते। ये हमारा लीडिंग जीरो केस हुआ। और फिर मुझे करना क्या है क्वेश्चन में, तो रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ वी कैन डू दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए पावर ऑफ 2। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि उस गिवन नंबर n का कोई भी ऐसा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है जो कि 2 के पावर के फॉर्म में एग्जिस्ट हो। तो देखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रेंट हमारा क्या है। कंस्ट्रेंट हमारा n का वैल्यू 1 to 10 to power 9 तक रहेगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि n का कंस्टेंट 1 to 10 power 9 है, तो इसका क्या बेनिफिट। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम 10 to power 9 मैक्सिमम नंबर को 2 के पावर में राइट करेंगे तो वो नंबर 2 to the power 30 से लेस देन ही होगा। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हमारा पावर 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा उसका वैल्यू 2 to the power 0 से लेकर के 2 to the power 30 तक ही लाई करेगा। मतलब टोटल हमारा जो नंबर बनेगा 2 के पावर के फॉर्म में वो सिर्फ और सिर्फ 31 नंबर बनेगा, 0 से लेकर के 30 पावर तक। तो 31 नंबर बना। और एक चीज और हम पॉइंट करते हैं कि जो भी नंबर है उसमें डिजिट क्या होगा, उसमें डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। मतलब टोटल 10 डिजिट होंगे। अब हमें बताना है कि कोई नंबर गिवन रहेगा, जैसे n हमें 10 था गिवन, तो बताना है कि क्या ये 2 के पावर में एग्जिस्ट करता है। तो 2 के पावर 0 क्या होता है, हमें 2 का पावर 0 हमें 1 होता है, 2 का पावर 2 2 होता है, 2 का पावर 2 4। सिमिलरली ये 2 का पावर 30 तक चले जाएगा। तो अब हम प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें। प्रॉब्लम को हम अब समझ सकते हैं कि यदि हमें जो गिवन नंबर है उसके डिजिट का फ्रीक्वेंसी कोई बता दे और जो नंबर हमारा बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी हमें कोई बता दे, हर एक नंबर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, तो हम कंपेयर कर लेंगे इस दोनों के फ्रीक्वेंसी से कि क्या हमारा दोनों का फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है सेम आ रहा है या नहीं। यदि फ्रीक्वेंसी सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने उसी नंबर से चेक किया है जो कि 2 के फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है। तो हमारा अप्रोच सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि जो गिवन नंबर है n उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी में भाई सिर्फ और सिर्फ हमें 10 डिजिट ही रहेगा 0 to 9। तो 10 डिजिट का ही फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, या जो नंबर गिवन है उसका, या फिर जो हमारा नंबर 2 के पावर में बनेगा उसमें भी 0 to 9 डिजिट रहेंगे। तो 10 डिजिट का ही नंबर बनेगा, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे और n का भी कर लेंगे और दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या हमारा सेम फ्रीक्वेंसी हर एक डिजिट के लिए है या नहीं। हर एक डिजिट के लिए सेम रहेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बन पाएगा। जैसे देख लेते हैं कि मान लो n का वैल्यू 16 है हमें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का फ्रीक्वेंसी हमें 1 टाइम है और 6 का फ्रीक्वेंसी भी हमें 1 टाइम है। और इसमें देखते हैं क्या क्या नंबर होगा, 1 2 4 2 to power 30। तो 1 का फ्रीक्वेंसी में 1 टाइम होगा, 2 नंबर में 2 का फ्रीक्वेंसी 1 होगा और बाकी का 0 होगा। सिमिलरली 16 भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो उसका भी फ्रीक्वेंसी हमें 1 का 1 टाइम होगा और 6 का 1 टाइम होगा। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम मिल जाएगा, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। यदि इसी को रीअरेंज करके हमें कोई देता 61, तो भी हमारा फ्रीक्वेंसी 1 का 1 ही रहता और 6 का 1 ही रहता, तो भी हम 16 से इधर 2 के पावर 4 से कंपेयर करते तो हमें इक्वल ही मिलता। तो उस केस में भी हम रिटर्न ट्रू कर देते। तो चलते हैं कोड देखते हैं।
सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप लेगा और हमें 10 लेंथ का इंट एरे रिटर्न करेगा, जिसका मतलब हर एक इंडेक्स हर एक डिजिट को मैप कर रहा है। जैसे 0 to 9 इंडेक्स हो गए एफ का, तो 0 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स 1 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलरली हमें 9th इंडेक्स 9 को रिप्रेजेंट करेगा। एक हम लिस्ट बना लिए हैं एरे लिस्ट का, और पहले से वैल्यू हम भी का 1 इनिशियलाइज कर दिया और लिस्ट डॉट एड में भी करते जाएंगे। कब तक ये व्हाइल लूप चलाएंगे? जब तक भी का वैल्यू हमें 10 to the 9 + 1 से स्मॉलर है। तो और भी को हम ऑलवेज 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। भी का लेफ्ट शिफ्ट 1 से करते जाएंगे, तो जैसे 1 है तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक 0 यहाँ आ जाएगा, तो बाइनरी में इसको 2 बोलते हैं। एक फिर आगे चलेगा तो एक 0 और आ जाएगा, तो इसको फिर बाइनरी में हम 4 बोल देंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 4 ऐसे करके लूप चल रहा है हमारा, और ये लूप सिर्फ और सिर्फ 30 टाइम्स ही चलेगा, क्योंकि 2 का पावर 30 इज ग्रेटर देन 10 to the 9 + 1। तो हमें यहाँ पर लिस्ट मिल गया है 2 के पावर के फॉर्म का इंटीजर यहाँ पर लिस्ट में, और फिर हम s2 एक स्ट्रिंग बनाएंगे, n को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, टाइप कन्वर्जन कर देंगे स्ट्रिंग में, और f2 एक एरे बनाएंगे जो कि s2 का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ s2 फ्रीक्वेंसी फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, जहां से हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा s के डिजिट का। और फिर अब हम हर एक जो लिस्ट में इंटीजर बना है, जो नंबर बनेगा, हमें 2 to the power 0 से 2 to the power 30 के बीच में जो भी इंटीजर होगा वो हमें लिस्ट स्टोर रहेगा। तो लिस्ट पे फॉर लूप इटरेट करेंगे, और फिर हम उस जो इंटीजर आया है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। S1 में हमने स्टोर कर लिया है, और पहले ही हम देख लेंगे यदि S1 का लेंथ और S2 का लेंथ बराबर है, अभी तो इस पॉसिबल होगा कि भाई हाँ हम रीअरेंज कर सकते। यदि नहीं बराबर आया तब तो हम देखने ही नहीं जाएंगे, तब कुछ करना ही नहीं है, तब फॉर लूप कंटिन्यू हो जाएगा हमारा। अगले नंबर के लिए चेक करें, यदि बराबर आता है तब हम S1 के डिजिट का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और F1 एरे में स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद हम पहले ही मान लेंगे कि हाँ हमारा ये नंबर वैलिड है, तो वैलिड को ट्रू कर दिए हम, और फिर 0 to 10 तक लूप चलाएंगे। और 0 to 10 ही क्यों, तो हमारा जो भी डिजिट होगा 0 to 9 ही हो सकता है, तो 10 तक ही लूप चलाएंगे, और देखेंगे कि कहीं ऐसा कोई केस आ रहा है कि जहां पर F1 फ्रीक्वेंसी जो है और F2 के डिजिट का फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, तो वैलिड को फॉल्स कर देंगे, और वैलिड फॉल्स हुआ तो फॉर लूप आगे नहीं चलेगा, क्योंकि एंड वैलिड भी लगा हुआ है। और यदि वैलिड ट्रू आ गया, हर एक केस में हमारा इक्वल आ रहा है, तब हम यहाँ डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर देंगे। और सिमिलरली हर एक नंबर के लिए ये फॉर लूप चेक कर लेगा, और लास्ट में हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे यदि किसी भी नंबर के लिए हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप ये कोड आपको समझ आया होगा, तो इसको सबमिट करके देख लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो ये कोड सही है, 30% फास्टर है और 71.33% मेमोरी लेस है, तो ये भी सही है। अब चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड में भी हमने सेम अप्रोच लगाया है। सबसे पहले हम एक फ्रीक्वेंसी नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और वेक्टर ऑफ इंट जिसका लेंथ 10 होगा वो रिटर्न करेगा। और हर एक में अब उसके बाद पूरे s के लेंथ पर हमने लूप लगा दिया है, और हर एक डिजिट का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर स्टोर कर लेगा f में। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैसे स्टोर हो रहा है, तो s ऑफ i जैसे s के कैरेक्टर को एक्सेस कर रहा है, और उसको 0 से माइनस क्यों कर रहे हैं, 0 कैरेक्टर से माइनस कर रहे हैं, 0 से माइनस नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए s ऑफ i किसी टाइम 0 आया तो कैर 0 माइनस 0 कैर 0 तो 0 आएगा। f ऑफ 0 को हमने एक टाइम प्लस कर दिया है। मान लीजिए किसी टाइम s ऑफ i 1 कैरेक्टर 1 आ गया है, तो कैर 1 माइनस कैर 0 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमने इंक्रीज किया है, तो सिमिलरली ये चलता रहेगा और लास्ट में रिटर्न f कर देंगे। फिर उसी तरह से हमने एक लिस्ट बनाया है जो कि 2 के पावर का इंटीजर को स्टोर करेगा,
और हमने एक भी नाम का वैल्यू इंटीजर डिफाइन किया है जो पहले से ही 1 रखेगा, और लिस्ट में भी को पुश बैक करते जाएंगे और भी को हम ऑलवेज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और ये काम कब तक करेंगे, जब तक हमारा 10 to power 9 प्लस 1 से भी छोटा। ये छोटा तक क्यों चलाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट हमारा n का वैल्यू 10 to power 9 तक ही रहेगा, इसलिए हम चलाते हैं वैसा। अब स्ट्रिंग में n को कन्वर्ट कर लेंगे और फिर S2 फिर फ्रीक्वेंसी में S2 डाल करके F2 S2 के डिजिट का फ्रीक्वेंसी हमें बताएगा, और फिर हर एक लिस्ट के नंबर पर इटरेशन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या वो 2 के पावर जो है उसके बराबर हमारा S2 है या नहीं है। तो फिर हम V1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे S1 नाम के स्ट्रिंग में, और यदि देख लेंगे कि S1 का लेंथ S2 के लेंथ के बराबर है तो ठीक, नहीं तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। यदि बराबर है तो फिर F1 नाम के वेरिएबल में S1 के डिजिट का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, और पहले से ही हम मान लेंगे कि वो हमारा ट्रू है, मतलब वो हमारा वैलिड केस है कि 2 के पावर के फॉर्म में S2 रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम फिर लूप चलाएंगे चेक करने के लिए कि क्या हर एक डिजिट का फ्रीक्वेंसी S2 के बराबर है या नहीं, और लूप में किसी टाइम फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू आ गया तो वैलिड फॉल्स हो जाएगा, और वहीं से हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, और वैलिड यदि ट्रू रहा इन ऑल केस तभी रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज फिर से लूप हमारा V1 पे चला जाएगा अगले नंबर के लिए चेक करने के लिए। ऐसा ही चलते रहेगा, यदि किसी भी केस में पॉसिबल नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो चलते हैं इसको सबमिट करके देखते हैं। ये भी ठीक है, 42% फास्टर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में क्या लैग है, तो फिर हम उसी के आधार से अगला वीडियो क्रिएट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।